अरे ये सब क्या है? मजाक कर रही थी आपके साथ। मजाक कर रही थी? तुम्हें पता है ना कि मैं ऑफिस से थक हार के आता हूँ, भूख लगी होती है, इतना टेंशन रहता है और ये मजाक करने में कोई टाइम है? अरे आप ही तो मेरे पति हो, आपके साथ मजाक नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी? पड़ोसियों के साथ। अरे यार तुम्हारे मजाक का मुझे पता नहीं चलता। अब चलो जल्दी से खाना लगा दो, बहुत ठीक है। थैंक गॉड पूजा, उस दिन तो मैं बच गया। अगर तुम ना होती ना तो मैं पक्का पकड़ा जाता। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो सकता है क्या? अरे मैं अपने पति को बहुत अच्छे से जानती हूँ, कैसे उसको पागल बनाना है ये मुझे पता है। अरे ये बात तो चलो तुम्हारी सही है, लेकिन ऐसे बार बार छुप छुप के मिलना मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो कुछ ना कुछ तो प्लान बनाओ ना। चाहती तो मैं भी हूँ ये, पहले उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, उसके बाद देखो। यार कितना इरिटेटिंग है वो, तुम नहीं रहते ना उसके साथ, मैं रहती हूँ, मुझे पता है। इतना टॉक्सिक, इतना इरिटेटिंग, सो डम। मुझे पता है मैं कैसे झेल रही हूँ उसको। चलो ठीक है, पर प्लीज़ कुछ ना कुछ ऐसा प्लान निकालो ना कि मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहूँ। उसे बीच से निकाल दो। ठीक है, बहुत जल्द कुछ करती हूँ। ज्योति, ज्योति, लगता है वो आ गया। क्या करूँ? तुम में जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, तुम ना कंबल के नीचे छुप जाओ, कंबल के नीचे छुप जाओ। जाओ जाओ जल्दी जल्दी। ज्यादा टाइम नहीं लगा रही हो आने में तुम? वो मैं काम कर रही थी ना। अच्छा ठीक है, वो खाना, वो क्या है कंबल के अंदर? वो आज मैं मार्केट गई थी तो मैं टेडी पेड़ लेकर आई हूँ। अच्छा, ये कौन सा टेडी बियर है जिसे पति से ज्यादा खातिरदारी दिया जा रहा है? मैं भी तो जरा देखूं। अरे नहीं ना, अरे सुनो तो सही। अरे रुको ना, ये कौन है? तू नीचे आ। सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और मुझे तो पहले ही तुम्हारे ऊपर शक था। मैंने तो तुम्हारी चैटिंग भी पढ़ रखी थी और वैसे भी लोग बाहर कहते हैं कि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद कोई बंदा मिलने आता है तुम्हारी बीवी से, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। ये सब क्या है? मतलब क्या कमी रह गई थी? और मतलब किस चीज़ का कमी मैंने तुमको दे दिया था? ना प्यार की कमी, ना पैसे की, शोहरत, क्या नहीं कमा के मैंने दिया था तुमको? आप जैसे समझ लो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो, जो भी हुआ उसको भूल जाओ। माफ़ी गलती की जाती है, किसी के साथ खेलने के लिए नहीं। और तुमने मेरे दिल के साथ खेला है। मैं माना कि थोड़ा सा मैं तुमसे वो प्यार भरी बातें नहीं कर पाता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुमसे इतनी उम्मीदें थी, तुम पर इतना विश्वास किया करता था। मैं लोगों की बात पर विश्वास नहीं किया करता था कि मेरी बीवी के बारे में वो ऐसा बोल रहा है, और मैं तुम पर विश्वास किया करता था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब और नहीं सुनूंगी। तुमसे शादी ना मेरी जबरदस्ती हुई थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई है। मैं तुमसे नहीं, इससे प्यार करती हूँ। शादी तुम इसी के साथ करना चाहते थे, पर मेरी फैमिली ने अलाउड नहीं करा, तो मजबूरन मुझे तुम्हारे घर में आना पड़ा। क्या बातें कर रहे थे तुम कि बाहर मेरे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं और तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? इतने टॉक्सिक हो, इतने इरिटेटिंग हो, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी तो पूरी जिंदगी का सवाल था, कैसे रह सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी? मैं एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें। देखो, मैं माना कि रिश्ते में वक्त देना जरूरी होता है, और मेरे साथ बाहर क्या क्या होता है, ऑफिस में बॉस का डांट सुनना, ये करना वो करना मेरे साथ होता रहता है, लेकिन मैं कभी घर पे आता हूँ, तुम्हें पता भी चलता है मेरे साथ क्या हुआ? नहीं ना पता चलता। और तुम इरिटेट होती थी मेरे से। और शादी के पहले तुम्हारे साथ क्या था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था नहीं था, मुझे उससे बिल्कुल मतलब नहीं था। अगर तुम्हें इतना ही प्यार था ना इससे, अपने घर वालों से लड़ती और इससे शादी करती, मेरी जिंदगी खराब ना करती तुम। लेकिन तुमने क्या किया? अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि उसकी बीवी का कोई बॉयफ्रेंड भी है। अगर तुम इसके साथ खुश हो ना, इसके साथ रहो, मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। सुन भाई, तू अपनी माफ़ी और मेरी बीवी अपने साथ लेके जा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले भी रह लूँगा। और सुनो, मैं डाइवोर्स पेपर ना इसके घर पे भिजवा दूँगा, साइन करके भिजवा देना मेरे पास। अब जाओ, मेरी एक बार बात जाओ अब। और भाई तू क्या खड़ा होकर देख रहा है? चल निकल।